हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। पिछले मनोविज्ञान के पार्ट फर्स्ट के वीडियो में हम लोगों ने मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत, कुछ नियम और उनके प्रतिपादक, उनके जनक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसी के आगे, उस पार्ट वन के वीडियो के आगे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके जनक के नाम, जिसमें पहला प्रश्न अधिगम अंतरण के मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका उत्तर होगा अधिगम अंतरण के मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले ने दिया है, बगले। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? भाषा विकास का सिद्धांत चोमास्की ने दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर टीईटी में पूछा जाता है। भाषा विकास का सिद्धांत चोमास्की ने दिया है। अगला प्रश्न है कि सील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सील गुण सिद्धांत या सील गुण विशेषक सिद्धांत आलपोर्ट ने दिया है। व्यक्तित्व से संबंधित यह सिद्धांत है, इसको आलपोर्ट महोदय ने दिया है। अगला प्रश्न है कि मांग प्रतिपूर्ति का सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, या कुछ पुस्तकों में इनका नाम दिखता है मास्लो, अब्राहम मैस्लो या मास्लो ने दिया है। मांग प्रतिपूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या मांग प्रतिपूर्ति का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो ने, इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। अब्राहम मैस्लो को ही मानवतावाद का भी जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानवतावाद संप्रदाय अब्राहम मैस्लो ने ही दिया है, और उस संप्रदाय में मानव की आवश्यकताओं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है। 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं मांग प्रतिपूर्ति के सिद्धांत में। 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, उसके बाद समाज की आवश्यकता, उसके बाद सम्मान की आवश्यकता, और 5वीं और आखिरी अवस्था होती है आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये 5 आवश्यकताएं बताई हैं। अगला प्रश्न है कि स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये भी दिया है मैस्लो या मास्लो ने। आत्मज्ञान का सिद्धांत, आत्मज्ञान का सिद्धांत ये भी मैस्लो ने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने। अगला प्रश्न है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लिएंड ने दिया है, डेविड सी मैक्लिएंड। अगला है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स और कॉफमैन का है। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स व कॉफमैन। अगला प्रश्न है कि समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी ने। इसी सिद्धांत को समीपता का सिद्धांत कहते हैं, जो अक्सर टीईटी के एग्जाम में पूछा गया है। समीपता का सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी। समीपता का सिद्धांत गुथरी या सामीप्य संबंधवाद गुथरी। समीपता का सिद्धांत में इन लोगों ने एक प्रयोग भी किया है, जिसमें 2 लोग का नाम आता है, गुथरी और हार्टन। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुथरी और हार्टन ने अपना प्रयोग किस पर किया है? तो बिल्लियों पर किया था इन लोगों ने प्रयोग समीपता का सिद्धांत। जैसे पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत, ये सारे सिद्धांत पढ़े थे। उन सिद्धांतों में एक जगह ये आया था कि जो उद्दीपक है उससे अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया आपस में जुड़ी होती हैं, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पढ़ा था कि अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन मिलता है, तो उसको एक उद्दीपक, एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस सिद्धांत में कहा गया कि उद्दीपक और अनुक्रिया समीपता के आधार पर एक दूसरे से अधिगम का बंध बनाते हैं। यही समीपता का सिद्धांत है, जिसे गुथरी और हार्टन ने दिया है। अगला प्रश्न है कि साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमैन ने। साइन या चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन ने। संभावना सिद्धांत, संभावना सिद्धांत या इसी को थियोरी ऑफ एक्सपेक्टेशन बोला जाता है, थियोरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है ना, प्रत्याशा का सिद्धांत ही बोला जाता है, टॉलमैन ने दिया है। संभावना सिद्धांत, साइन या चिन्ह सिद्धांत को ही संभावना सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक,
यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीईटी 2017 में शायद ये पूछा गया था। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसुबेल हैं। अगला प्रश्न है कि भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक वार्फ महोदय हैं, भाषाई सापेक्षता के प्रतिपादक। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है लेकिन बहुत आसान है। मनोविज्ञान का व्यवहारवादी संप्रदाय किसने दिया है? जेबी वाटसन या जॉन ब्रॉड्स वाटसन ने दिया है। नेक्स्ट है कि अधिगम का, मिसप्रिंट है इसमें, अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा या अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने। नेक्स्ट, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्टैनले हॉल ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट है, अधिगम सोपानकी के जनक या अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अधिगम सोपानकी के जनक या अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने महोदय हैं। और गेने ने एक पुस्तक अपनी लिखी थी, अधिगम के सोपान बताए थे। अधिगम के सोपान में 8 सोपान या 8 चरण बताए हैं। या इसी सिद्धांत को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि अधिगम चरणों के सिद्धांत को किसने बताया है? तो गेने ने। इन्होंने पुस्तक लिखी थी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इसमें इन्होंने अधिगम के 8 सोपान बताए हैं और अधिगम के 8 सोपान में सबसे निम्न स्तर का सोपान जो होता है वो संकेत अधिगम होता है और सबसे उच्च स्तर का जो अधिगम होता है वो समस्या समाधान होता है। इस प्रकार इनको अधिगम सोपानकी का जनक या अधिगम के चरण का जनक कहा जाता है। अधिगम सोपानकी के जनक गेने महोदय हैं। इनका पूरा नाम है R.M. गेने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि विकास के सामाजिक प्रवर्तक, विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन का नाम आएगा। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? अगला प्रश्न, अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहास होगा। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं जेरोम ब्रूनर। और इसी से जुड़ा अगला प्रश्न, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी जेरोम ब्रूनर ने ही दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया है। इसमें इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। अगला है सामान्यीकरण का सिद्धांत। CH जड ने दिया है। CH जड या CH जूड ने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है कि शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो इसका उत्तर है वॉल्फ। शक्ति मनोविज्ञान का जनक है वॉल्फ। व्यक्तित्व, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत। तो व्यक्तित्व मापन के मांग का सिद्धांत दिया है हेनरी मुरे ने। नेक्स्ट है कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक। तो कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गन एवं मुरे हैं। नेक्स्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या इसी को बोलते हैं TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, TAT। इस विधि के प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक भी मोर्गन और मुरे हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT और बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कि चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, तो इसके हैं लियोपोल्ड बैलक। बाल अंतर्बोध परीक्षण या CAT के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैलक हैं और प्रासंगिक अंतर्बोध पूछा जाएगा तो इसके मार्गन और मुरे हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट प्रणाली से कर के सीखना का सिद्धांत किसने दिया है? तो कर के सीखना वर्ड यदि एग्जाम में आता है तो कर के सीखना वर्ड जॉन डीवी से जुड़ा हुआ है। कर के सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यह ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली यदि पूछेगा तो जॉन डीवी आंसर नहीं होगा, लेकिन प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना पूछे या सिर्फ करके सीखना पूछे या लर्निंग बाय डूइंग पूछे तो वहाँ पर उत्तर होगा जॉन डीवी। और यदि सिर्फ प्रोजेक्ट प्रणाली पूछता है तो अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है या प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दिया है, तो इसका उत्तर होगा किलपैट्रिक। एक्चुअली में ये जो किलपैट्रिक थे ये जॉन डीवी के शिष्य थे और इन्होंने ही प्रोजेक्ट विधि दिया है। जॉन डीवी ने करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग पर जोड़ दिया है, इसलिए करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग में जॉन डीवी का नाम आएगा और प्रोजेक्ट प्रणाली या प्रोजेक्ट विधि में किलपैट्रिक का नाम आएगा। अगली
जो अब शिक्षण से संबंधित कुछ विधियां हैं ये। खेल पद्धति किसने दिया है? कॉल्डवेल कुक ने दिया है। खेल पद्धति कॉल्डवेल कुक ने। किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया है? तो फ्रॉबेल ने दिया है। किंडरगार्टन पद्धति फ्रॉबेल ने। इसी को बालोद्यान भी कहा जाता है, किंडरगार्टन को। और इन्होंने बताया था कि बालकों की जो शिक्षा है वो एक बागीचे में होनी चाहिए। बालोद्यान इन्होंने नाम दिया था। इसमें इन्होंने कहा था कि एक उद्यान या बागीचा, शिशु के लिए पाठशाला, और शिक्षक, माली और जो बच्चा है वो एक पौधे के समान है। तो इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति बताई, फ्रॉबेल। अगला सिद्धांत है मॉन्टेसरी पद्धति किसने दिया है? तो मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी पद्धति डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। अगला है डाल्टन पद्धति किसने दिया है? तो डाल्टन पद्धति मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया है। डाल्टन पद्धति मिस हेलन पार्कहर्स्ट। अगला इम्पॉर्टेंट है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक या खोज या अन्वेषण या अनुसंधान विधि, ये किसने दिया है? आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है, आर्मस्ट्रांग ने। ये ह्यूरिस्टिक जो वर्ड है इसका अर्थ यही होता है कि मैं खोज करता हूँ या मैं अन्वेषण करता हूँ। तो ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि या अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि सब एक ही नाम है। किसने दिया है? आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बालचर प्रणाली या स्काउटिंग प्रणाली किसने दिया है? बैडन पावेल ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालचर या स्काउटिंग बैडन पावेल ने दिया है। हाँ, शिक्षण की पंचपदीय प्रणाली या हर्बर्ट प्रणाली किसने? हर्बर्टियन प्रणाली जो है किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है। शिक्षण की पंचपदीय प्रणाली या हर्बर्टियन प्रणाली किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है। ठीक है, 5 पद इन्होंने बताया हर्बर्ट ने। प्रश्नोत्तर विधि इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया है? सुकरात ने। इसमें ध्यान यह देना है कि प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दिया है। प्रश्नावली विधि पूछेगा तो उत्तर दूसरा होगा। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दिया है, प्रश्नावली विधि इन्होंने नहीं दिया है। अभी हम लोग आगे देखेंगे प्रश्नावली किसने दिया है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात का है। समस्या समाधान विधि ये भी सुकरात ने दिया है। तो प्रश्नोत्तर विधि या समस्या समाधान विधि सुकरात का है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वैज्ञानिक विधि किसने दिया है? गुडवार एंड स्केट्स। गुडवार एवं स्केट्स ने दिया है वैज्ञानिक विधि। अगला क्वेश्चन है कि इकाई उपागम। इकाई उपागम किसने दिया है? तो H.E. मॉरिसन ने दिया है। H.E. मॉरिसन। ये जो इकाई उपागम है ये नई तकनीकी है। आजकल जो नए प्रकार की पाठ्य योजनाएं बन रही हैं उसमें इकाई उपागम बनता है, इकाई योजना बनती है, उसके बाद पाठ्य योजना बनती है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इकाई उपागम जो है H.E. मॉरिसन ने दिया है। नेक्स्ट है ड्रेकाली शिक्षण विधि किसने दिया है? तो ये ड्रेकाली ने ही दिया है। इन्हीं के नाम पर ड्रेकाली शिक्षण विधि इसका नाम रखा गया है। ब्रेल पद्धति, ये तो बहुत जनरल सा प्रश्न है। लुइस ब्रेल ने दिया है ब्रेल पद्धति। बेसिक शिक्षा पद्धति किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आ गया प्रश्नावली विधि। यही मैं बता रहा था कि प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने और प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दिया है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है आगमन विधि और निगमन विधि। ये दोनों विधियाँ किसने दी हैं? अरस्तु ने। कुछ पुस्तकों में निगमन विधि में प्लेटो का नाम देता है। तो प्लेटो का नाम इसलिए आ जाता है कि यहाँ पर भी अरस्तु और प्लेटो में भी शिक्षक और छात्र का संबंध था। तो जिस प्रकार से प्रोजेक्ट प्रणाली वाला कॉन्सेप्ट है वैसे ये भी आता है। लेकिन आगमन विधि और निगमन विधि दोनों अरस्तु के नाम से ही मानेंगे कि आगमन विधि भी अरस्तु ने ही दिया है और निगमन विधि भी अरस्तु ने ही दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है लीनियर प्रोग्राम्ड लर्निंग इसे नाम से आता है। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर ने दिया है। स्किनर का जो सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उसी के अंतर्गत ये आता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर का है। लेकिन यदि शाखीय पूछेगा, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है? तो उसका उत्तर होगा नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। और इसी में अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है? तो इसका उत्तर होगा गिलबर्ट ने। और तर्क विधि किसने दिया है? तो इसका उत्तर होगा
हेगल, तर्क विधि दिया है हेगल ने। तो ये कुछ जो शेष महत्वपूर्ण सिद्धांत, विधियां और उनके प्रतिपादक थे, जो पार्ट फर्स्ट के अलावा जो वीडियो थी, तो इन दोनों वीडियोस के बाद आप यह समझने में सक्षम हो जाएंगे मनोविज्ञान के मैक्सिमम सभी सिद्धांत और विधियां इसमें कवर हो जा रही हैं। यदि दोनों वीडियोस आपने देख लिया है तो इसको दोबारा एक बार देखेंगे और एक बार और रिवीजन कीजिए इसको। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए शोध ज्ञान क्लासेस को। धन्यवाद।